सेनेट में दिया गया ये बयान कि महंगाई पर अभी काबू नहीं पाया जा सकता, वक्त लगेगा, आम आदमी के दिल पर बिजली बन के टूटा है। लेकिन साथ ही वज़ीर ख़जाना ने ये भी कह दिया कि जो दर्द और दुख वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान रखते हैं वो कोई और रख नहीं सकता। यानी वज़ीर ख़जाना को इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो गया है कि महंगाई पर काबू ना पाने का ये जो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं सेनेट के फ्लोर पर, ये आम आदमी के लिए कुछ ख़ास अच्छा नहीं है। इसीलिए उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले सालों में कर्ज़े कम लें। ये भी कह दिया कि IMF जाने का इरादा नहीं था, जाना मजबूरी थी क्योंकि पिछली हुकूमतों ने बहुत सारे कर्ज उठा रखे थे जो हमें चुकाना थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब भी इस बात से वाकिफ़ हैं कि महंगाई की शरह मज़ीद बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। आटा, चीनी, दाल, सब्ज़ी, रोटी ये आम आदमी के लिए तकरीबन ख्वाब होता जा रहा है। तो इसमें क्या तब्दीली आई है? क्या आम आदमी का जो ज़िंदगी में एक ख्वाहिश होती है गुजारा करना कम पैसों में अच्छे तरीके से, वो ख्वाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तब्दीली पूरा नहीं कर सकती या टाइम लगेगा इसमें? तो टाइम लगेगा तो फिर आम आदमी ने क्या तैयारी कर रखी है इस पिच पे खेलने के लिए? उनसे करने के बाद जानेंगे क्या है अवामी राय। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। महंगाई हुई है जी, महंगाई तो हुई है। तो ये वज़ीर ख़जाना जो कह रहे हैं कि महंगाई पे अभी काबू नहीं पाया जा सकता, ये कैसा लग रहा है आपको सुन के? ये यानी कि ऐसा ही है जैसे यानी कि समझ लें कि पहले देख लें हम रिक्शा चलाते हैं, ठीक है, पहले गए 100 रुपये मिलती थी, ठीक है, अब यानी कि 130-40 रुपये किलो, 150 रुपये कोई दे रहा है, ठीक है। ये यानी कि हमारे वज़ीर आज़म को खुद सोचना चाहिए कि अवाम पे इतना यानी कि बोझ ना यानी कि डाले, ठीक है। आप तैयार हैं? आपकी तैयारी है कि महंगाई कम नहीं होती, तो आप तैयार हैं वैसे महंगाई के? नहीं तैयार कहाँ, यानी कि देख लें अब यानी कि माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, यानी कि बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है ये यानी कि आसान नहीं है गुजारा। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो आप लोगों का दुख और दर्द रखते हैं ना? नहीं, दर्द कैसे रखते हैं, ये आप देख लें यानी कि घी भी है वो 250 रुपये किलो हो गया, ठीक है। नवाज शरीफ के दौर में 150 रुपये हमें मिल जाता था, ठीक है। आटे का थैला 400 का था, अब आटे का थैला 1000 रुपये। नौकरी मिलने की ख्वाहिश है? नौकरी कहाँ मिलती है, यानी कि देख ले मैं एफ ए किया हुआ है मैंने, ठीक है, तो देख ले मुझे नौकरी भी नहीं मिली है, ठीक है। नौकरी में से आपको नौकरी नहीं मिलेगी यानी आप नाउम्मीदी जाहिर कर रहे हैं? नहीं, नाउम्मीद ही है यानी कि। अस्सलाम वालेकुम, आगे आ जाए। 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर, कोई एक चीज़ नज़र आ रही है? कुछ भी नहीं नज़र आ रहा मेरे ख्याल से। नौकरियाँ मैंने 20 साल सर्विस की है कंस्ट्रक्शन कंपनी में, तो जब से इमरान खान साहब आए हैं इन्होंने ऐसा एक केस चलाया नैब का, वो हर जगह पे गरीब को गरीब तर कर दिया इतना कि जिसके पास जाए जहाँ एक सैलरी स्वीपर की 12,000 है उसको उन्होंने 10,000 कर दिया, 8,000 कर दिया गया। तो क्या ये इस तरह नौकरियाँ कैसे मिलेंगी? तो ये जो महंगाई हुई है, अब वज़ीर ख़जाना भी कह रहे हैं कि महंगाई इतनी जल्दी जाएगी नहीं, वक्त लगेगा। ये तो कंफर्म है कि महंगाई नहीं जाएगी। आप तैयार हैं? हम लोग तो तैयार है, क्या हमें मजबूर है, क्यों कि अपने घर बनाना है, अपने बच्चे पालने हैं, उनकी स्टडी जो कुछ भी सारा कुछ करना है, तो हम तो सारा कुछ कर रहे हैं। ऑटो चलाते हैं यहाँ पर, तो सवारी से कोरोना भी आ गया, सब कुछ, ये हर चीज़ साथ साथ ही है। ये कोरोना इस वजह से है क्योंकि हम लोगों की सज़ाएँ अल्लाह की तरफ से मिल रही हैं, और जैसी अवाम वैसी हुकूमत, ये सिलसिला यही चल रहा है। घर अपना है कि नहीं है? घर अपना है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका घर अपना है? नहीं, किराए पे है? किराए पे हैं जी। हमारा किराया भी नहीं पूरा होता। बत्ती के बिल दें या पानी का बिल दें या हम गैस का बिल दें, गैस आती नहीं, बिल आते हैं। हमने पूछा भी गैस क्यों नहीं आती, कहता मैं तो आता हूँ बिल जमा कराने के लिए, बिल देने के लिए आते हैं लेकिन गैस नहीं आते घर में। कैसे फिर गुजारा कैसे करें? महंगाई का दौर है और महंगाई वो कह रहे हैं वज़ीर ख़जाना कम भी नहीं होने वाली। महंगाई नहीं आएगी तो ये छोड़ के चले जाए। जब ये इनको पता है कि पाकिस्तान डूब रहा है, इनका काम ही नहीं था आने का यहाँ पे, इनका काम ही नहीं था आने का। कभी डूबता है डूबने दो। तुम लोग कह रहे हमारी पॉलिसी ऐसे हैं कि आने वाले वक्त में आप लोग दुआएं देंगे। नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं होएगा, ये ना ठीक होएगा तो ना ये करेगा। हम आप खुद अभी सुबह के हमने 300 रुपये पकड़ा है, सुबह का हमने 300 रुपये पकड़ा है। 300 रुपये में क्या करें हम? घर का दें या बिल दें या अपना किराया दें या हम गैस डलवाएं? अगर गैस है तो वो कहते हैं कि ये मुमकिन है, ये गैस चोरों की है, डाकुओं की है। और हम क्या पेट्रोल लें तो पेट्रोल इतना महंगा है। हम रिक्शा चलाते हैं सारा दिन में 300 रुपये हमने पकड़ा है। आपको कोई उम्मीद नहीं लग रही महंगाई कम होगी? कोई उम्मीद नहीं है हमारे को इनसे। पैगाम क्या है हफीज शेख साहब के लिए? जब हम कहते हैं ये इनको अगर नहीं इनसे कंट्रोल होता तो चले जाए, बस
यही है इनके पास। अब समझ नहीं आ रही कि आने वाले 1-1.5 साल में, क्योंकि 2 साल रह गए तकरीबन, 2-2.25 साल, तो महंगाई कम हो जाएगी, हो सकता है 50 लाख घर मिल जाए, नौकरियां मिल कम नहीं होगी महंगाई, इससे भी ज़्यादा बढ़ेंगे। उनका वो प्लान है कि गरीबों को उन्होंने ऐसे ख़त्म करना है, इतनी महंगाई कर देंगे कि गरीब बेचारे कुछ खा पी नहीं सकेंगे, तो वो वैसे ही मर जाएंगे। पैगाम क्या है वज़ीर-ए-आज़म में उनकी काबीना के लिए या उनकी हुकूमत के लिए? उनसे यही पैगाम है कि थोड़ा सा अल्लाह का खौफ करें, अल्लाह से डरें और गरीबों के लिए कुछ प्लीज़ अच्छा करें। वो कह रहे हैं कि जितना दर्द वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रखते हैं, आम आदमी का कोई और नहीं रखता। दर्द ही रखते हैं ना, लेकिन उनके उसके लिए मरहम का भी इंतज़ाम करें ना। अगर वो मरहम का इंतज़ाम करते भी हैं तो उस पर अमल दरामद नहीं होता, नहीं होता। आप क्या कह रहे हैं कि महंगाई की कमी? बहुत है, महंगाई बहुत है। ये 3 साल हो गए ना, बड़ी महंगाई नहीं की है, बहुत महंगाई की है। सुबह दियोड़ा पे तक 150 रखा जी, इस तो 270 रुपये हो गया। की करिए, गरीब बंदा की करे, कितों खाए, कितों कमाई करके खावे। मकान किराए थे, सब कुछ किराए थे। घर मिलने की उम्मीद है? मकान किराए पे तो 50 लाख घर में से। कोई उम्मीद नहीं है। ये आप मांगता है लोगों को, दग मांगता है। इसको एक मोरी वाले नहीं बनिया, 3 सालों इतनी लगी। देख, ये मुआसिर ने काम किया, सब ने काम किया, सब कुछ किया, इसने किया, गंजे ने किया, इसने क्या किया है मुल्क में? मैंने महंगाई की है, महंगाई का जोर रखा है। महंगाई कम नहीं होगी? नहीं होगी, कम नहीं होगी, तो नहीं होगी। दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। 210 रुपये 15 रुपये लीटर ऑयल था, आज 240 रुपये लीटर ऑयल है। इतनी महंगाई है। मिर्चें 600-700 रुपये पिसी हुई हो गई हैं। गरीब आदमी कहाँ जाए? इमरान खान साहब ये जो है ना, आप देखें ना, माफिया इनके कब्जे में नहीं आता। ये अपना स्टॉल लगा देते हैं, ट्रक लगा देते हैं आटे के और केबिन लगा देते हैं, मगर इनको मीडिया माफिया पकड़ते क्यों नहीं है? जो महंगाई करते उनको पकड़ते हैं, उनके आगे बेबस हैं, क्योंकि इनके अपने हुक्मरान जो है ना असम्बलियों में बैठे हुए हैं। शुगर मिलें इनकी अपनी चल रही हैं। तो आपको लग रही है ना कि इंसाफ की हुकूमत आ गई, तब्दीली आ जाएगी, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, महंगाई की कमी हो जाएगी शरह में? मैडम, मगर मसला ये है कि आप भी देख रहे हैं, 2 साल 2.5 साल 3 साल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ आज तक। इमरान खान ने क्या करा है? आप खुद बताएं, मीडिया भी गवाह इस बात का। कुछ भी घर अपना है कि नहीं है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अपना घर है। आपको उम्मीद है कि जैसे ये भाई थे अभी, वो कहते घर अपना नहीं किराए पे है, ऐसे लोगों के लिए उम्मीद है कि हुकूमत को 50 लाख घर में से कोई एक आधा घर इनको भी दे देगी? मैं आपको बात बताता हूँ, मैं अभी 3 दिन पहले बैंक में गया हूँ लोन के सिलसिले में, जो इन्होंने स्कीम निकाली है। वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो है रिकवरी होगी ना 1.5 लाख रुपए की महीने की, उस आदमी को कर्जा मिलेगा। तो फिर गरीब आदमी को कहाँ से कर्जा मिल रहा है? 1-1.5 लाख रुपए तनख्वाह है, उसको कर्जा मिलेगा हुकूमत की तरफ से? बैंक के अंदर जिसका अकाउंट होगा 1-1.5 लाख की महीने की रिकवरी होगी उनके लिए। हाँ होगी, या कहीं से आएंगे 1.5 गरीब आदमी को कौन पूछ रहा है? फिर गरीब आदमी को कर्जा क्यों कह रहे हैं कि हम गरीब को देंगे? फिर गरीब आदमी को कर्जा क्यों देंगे? गरीब आदमी सब तंग है। हम इमरान खान साहब को क्या कहेंगे? को तो भाई मैं तो खसूसी तौर पे इसको बदवाई दूंगा। अल्लाह दुआ दे दे, दुआ दे दे। नहीं, दुआ नहीं दूंगा। अल्लाह ताला, हम लोग जो है ना, बस गरीब आदमी कहेंगे भी नहीं। अल्लाह ताला इसको हिदायत दे, इसको चाहिए खुद इज्जत से उतर जाए, नहीं तो किसी की बदवा लगेगी तो ये कहीं ना कहीं और चले जाए। हुकूमत बेहतर भी रही है कि नहीं रही? हुकूमत कोई भी नहीं है मेरे नज़र में। नवाज शरीफ भी चोर है, सब चोर है, मगर क्या ये जो इन दोनों का जो ना सबसे बड़ा, ये जब जाएगा ना, ये मीडिया मेरी गवाह रखना, आपको रिजल्ट निकलेगा, ये इमरान नवाज शरीफ और जरदारी का भी बाप निकला है करप्शन में। आपको भी लग रहा है कि मुल्क में करप्शन भी हो रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, महंगाई की जो शरह है उसमें भी इजाफा हो रहा है? हफीज शेख साहब भी कह गए हैं अब तो कि कमी नहीं होगी अभी जल्दी। मेरा वोटर इमरान खान की तरफ था। वोट दिया था आपने? जितनी महंगाई हो गई है ना, ये दोबारा नहीं आएगा कभी। आप वोट नहीं देंगे? देने वाले अभी भी दे रहे हैं वोट। सब तंग है, सब तंग है, इतने तंग है कि ये जितना साहब कोई नहीं। तो क्या तंगी? परेशान हो गए हैं, सब बजट दे। 2 साल रह गए हैं उनके, 2-2.25 साल, इसमें लग रहा है कुछ करेंगे? नहीं, कुछ नहीं करेगा। नाउम्मीद क्यों है आप? नाउम्मीद के महंगाई नहीं खत्म हो रही। तो महंगाई तो वो खुद मुंह से बोल रहे हैं कि खत्म नहीं हो सकती है। ये सब मेरे साथी हैं, सब। महंगाई नहीं खत्म होगी। अगर महंगाई नहीं खत्म होगी तो सब लोग बदवा में दे रहे हैं, सब लोग। मैं रिक्शा चलाता हूँ, सबसे मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ जी क्या, नहीं को नहीं मानता हूँ, क्या दोबारा नहीं आए तो मैं मेरी वोट दूंगा। ये दोबारा आएगा ही नहीं। आपने वोट क्या समझ के दिया था? तब्दीली आएगी ये समझ के दिया? तब्दीली आएगी, कैसी तब्दीली चाहिए थी आपको? मगर नहीं, तब्दीली यही है कि महंगाई ख़त्म हो जाए। हैं, बिल जो ज़्यादा थे वो और ज़्यादा हो गए। घी का रेट 140 रुपये था, अब 250 रुपया लेके आया हूँ मैं, आज ही लेके आया हूँ। गरीब बंदे ने खाना तो खाना है ना। फैमिली बड़ी है, नहीं गुजारे होते। हाँ जी, बिल सब कुछ है,
बस गुजारे नहीं होते। आप क्या करेंगे, क्यों गुजारा नहीं हो रहा है एक आम आदमी का? वजीर आजम का भी वैसे 2-2.5-3 लाख में गुजारा नहीं होता। 1000 रुपये किलो लाल मिर्च है। इमरान खान के दौर से पहले मैं 600 रुपये किलो लेके जाता था मिर्चें, गोल वाली लाल मिर्च 1000 रुपये किलो है। घी 160 रुपये किलो था, 280 रुपये किलो घी मिल रहा है। इमरान खान ने पाकिस्तान की मिशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो जो 1 करोड़ नौकरियां थी उसमें से कोई एक आधी आपको मिल सकती है? सब झूठ है, चोर ये सबसे बड़ा खुद ये चोर है। चोर भी कहे चोर चोर। बस इसके दौर में कोई महंगाई कम होनी ही नहीं है। 2 साल में नहीं होगी महंगाई। उतर जाए तो अच्छा है, वरना हमें 500 रुपये किलो तक घी मिलने की उम्मीद है। फिर भी खरीदेंगे आप लोग? नहीं खरीदेंगे अच्छा, क्या? इतना आपको मसला है तो आप लोग एहतजाज क्यों नहीं करते? आप लोग ब्लॉक क्यों नहीं करते रोड, अगर महंगाई से इतने तंग है? एक पैगाम देना चाहता हूँ मरीम नवाज़ के साथियों को, मरीम नवाज़ को, आल पाकिस्तान में यकजहती करें। ये लॉन्ग मार्च की बजाय पूरे पाकिस्तान में एक दिन हड़ताल हो, सब दुकानें बंद हों, सब ताजर हमारा साथ दें, हर चीज़ बंद हो जाए एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए। मसले क्या हैं? एक आम आदमी का क्या मसला है? मसला कुछ महंगाई है मसला? मसला कुछ भी नहीं है अवाम के लिए। अगर अवाम हमारी मिलजुल कर एक दूसरे का साथ दे ना तो सब मसले हल हो जाते हैं। कोई भी आदमी है ना इधर घर भी अपना चलाता है ना, वो अकेला नहीं चला सकता। कि चला सकता है? नहीं चलता घर भी अकेले नहीं चलता। कागज सबका साथ हो फिर ही घर चलता है। बीवी बच्चे सब काम करे फिर ही सारा सर्कल चलता तो है। एक ज़माना देखा है कि एक घर में एक फर्द कमाने वाला है, 4 खाने वाले हैं। खान साहब खुद बंदे ठीक है, जो उनकी कबीना है ना वो ठीक नहीं है। आपको अगर ये बात पता है, मतलब आपके बकौल, तो फिर खान साहब को ये बात पता नहीं है? खान साहब को ही पता होगा, सब कुछ पता होगा उनको भी, पर वो कुछ करेंगे ना, कुछ देखे तो सही। अभी तो 1.5 साल हुआ या 2 साल 2.5 साल हुए। 2.5 साल हो गए भाई, अब तो 3रा साल खत्म होने वाला है। 2.5 साल हुए है ना, तो कुछ देर लगेगी, सारा सिस्टम सही होगा। सब्जियों 2 सालों में आपको लग रहा है महंगाई नीचे आ कितने रेट थे पहले? कितने रेट थे? ज्यादा थे ना, अब नीचे ज्यादा है बामुकाबला पिछले साल के भी ज्यादा है। भी कम हो 1000 रुपए का अदरक 800 रुपए में मिल रहा, तो कोई मार्का नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपसे गलत बयानी नहीं करूँगा। मैं ये कहूँगा कि जितनी देर होगी ना इसको आए हुए इमरान खान को, यकीन करें इसने हर इंसान को दुख दिया है। मैं आपको ये कहूँगा कि ये इन्होंने बहुत ज़्यादती की हमारे साथ। नवाज शरीफ था, जैसा भी था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके साथ हूँ, आज भी उनके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यकीन करें कि इतनी महंगाई नहीं थी जितनी उसने कर दी है। आज हम ये मेरे सामने दुकान है सामने, और इसका किराया 2 लाख रुपया, ठीक है। अब यकीन करें कि बिजली ना बिल किराए परेशान हो गए थे। ये कोरोना जो आया था उसकी वजह से 8-8, 9-9, 10-10 किराए हमारे ऊपर एक्स्ट्रा ऊपर हो गए थे। इतनी महंगाई है जितना का हिसाब नहीं है। अगर मैं यकीन करें, अगर मैं 1000 रुपये लेके जाता था ना, तो मैं पूरा तोड़ा सब्जियों का लेके आता था घर। अब यकीन करें कि अगर 1000 रुपये लेके जाता हूँ ना, उसमें सिर्फ 3 या 4 चीज़ें आती हैं बस, तो 1000 रुपये ख़त्म हो जाता है। इतनी महंगाई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो कह रहे हैं कि अभी 2 साल और दे उनको, तो 5 साल पूरे करें। मेरी बेटी, मैं आपको बताता हूँ, ये ज़्यादती है। मेरी आंखों में आपने आंसू देख लिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादती है। इनको क्या पता है? कुछ भी नहीं है, जिधर तुम लग जाओगे उधर थोड़े मगर लग जाएंगे। जितनी उन्हें ज़्यादती कर दी है ना, अल्लाह पाक देखने वाला है। यकीन करें कि मैं अपने अल्लाह को हाजिर होकर कहता हूँ कि इसने बहुत ज़्यादती कर रहा है। मेरा मशवरा यही है कि इसको यही है कि अल्लाह पाक इसको नेक हिदायत देवे। आपको लग रहा है गुर्बत खत्म हो रही है कि गरीब खत्म हो रहा है? वध दी है भाई, कोई गुरबत नहीं खत्म हुई, दिन ब दिन वध दी है भाई। सब्जियां की जो की भी है, हर पासे मुल्क का हालात जिहड़े ने बर्बाद किए ने। मैं आपको ये बताऊं कि मैंने 5 फरवरी, आज से 5 साल पहले, मैं अपने बेटी की शादी की थी। यकीन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं मालूम कि मैंने कैसे वो शादी कर दी है बेटी की। अब मैंने बेटी की शादी करनी है तो यकीन करें कि अब मेरे पाँव में से ज़मीन जो है ना वो उतर रही है कि मैं ये सिलसिला कैसे शुरू करूँगा, कैसे अपनी बेटी की शादी करूँगा, कैसे ये कहाँ से पैसे आएंगे। सुबह से लेकर शाम तक मैं दुकानदारी अपनी करता हूँ। यकीन करें 25,000 30,000 रुपया सारा दिन मैं भूखा रहता हूँ। एक पल के लिए यकीन करो मैं खाना नहीं खाता। सुबह से शादी में काम आ सके। बिल्कुल ऐसी बात है, पैसे बचाने अपने पेट को
यकीन करें बांध के ना, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि रात को जितने बच जाए तो मैं अपनी बेटी के लिए इकट्ठे करूँ। परेशान किया हुआ है आवाम को, बहुत ज़्यादती है यहाँ पे, रोड पे ये भी ज़्यादती है। जब ये बन रहा था तब भी हमारा 2-3 साल हमने बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं, अब भी बहुत मुश्किल है, परेशान है। देंगे आप इमरान खान साहब को, क्योंकि देखिए वो कहते हैं कि मैं गरीबों की हुकूमत लेकर आया हूँ, मैं गरीबों का दर्द रखता हूँ। हफीज़ शेख साहब भी ये सेनेट में कह चुके हैं। आपने कोई पैगाम देना है इमरान खान साहब को? मैं गुजारिश को यही कहूँगा कि जे तू क्रिकेट खेलना है ना पिया, उस पासे टुर जा, तेरी मेहरबानी साड़ी जान छड़ दे। यकीन करो कि बहुत ज़्यादा ने परेशान किया है, और सानू नहीं किया, पूरी वाम नू किया इन्होंने। कहता ही ना कि मैं तब्दीली लियावांगा, की तब्दीली लियांदी है, किहड़े वादे कीते ने, किहड़ियां नौकरियां दित्तियां ने, किस बंदे नू उन्हें खुशहाली दित्ती है। मैनू तो कोई बंदा दस देवे ना कि भाई मैं ऐसी हुकूमत दे विच खुशहाल हाँ, तो मैं यकीन करो ना मरीज़ हो जाऊँगा। मैं तो कोई बंदा नहीं ऐसा वेख्या, मैं अपने आप को देखना वा, अलहमदुलिल्लाह मैं सहबे सीयत हाँ, लेकिन यह है कि मजबूर कर दिता ने किसी ने झोली पाने दे उत्ते, इन्ना कि यानी कि मजबूर कर दिता है। परेशान हाँ, और कोई किसी का साथ नहीं दे रहा। अज किसी को 10 रुपये मंग लो ना तो नहीं दिंदा कोई। अपने जितने भी अजीज़ ने, जितने भी प्यारे अजीज़ ने ना, सबा का खून सफेद होया पिया। कोई पैसे नहीं दिंदा, किसी को 10, 20, 50, 10 लाख मंग लो, वो कहना मैं मरिया दा है, करोड़पति है, लेकिन वो किसी की मदद करने के लिए वो नहीं है। तो इमरान साहब ने इन्होंने अल्लाह इन्होंने ज़िंदगी तंदुरुस्ती देवे। मेरे तो साढ़े ढिडों दुआ है, असी बद दुआ नहीं देंगे किसी को, क्योंकि अल्लाह ताला फरमांदा है कि किसी से दुआ करो, किसी से बद दुआ नहीं करनी चाहिए। मैं तो दुआ है कि अल्लाह को साड़ी जान छड़ा ले, बस ये। महंगाई है, महंगाई में स्टूडेंट्स भी परेशान हो रहे हैं, पॉकेट मनी मिलती नहीं है, कारोबार काम कोई मिल नहीं रहा है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, और फिर ऊपर से आ गया कोरोना, और कोरोना में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद हो गया। अब क्या करेंगे? क्या सोचा क्या हुआ है इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में? अपना फ्यूचर क्या सोचा हुआ है? यहाँ पे फ्यूचर के बारे में सोचना बहुत ही मुश्किल है। पिछले जब हमारी एज है यहाँ पे 23 के करीब मेरी एज है, लेकिन जब मेरी एज के टाइम गुजर जाना ना, तब मुझे लगता है कि मैं अप्लाई करने के लिए आगे कहीं आया लूँगा। रेलवे में अप्लाई किया हुआ था, सुई गैस में अप्लाई किया हुआ था, ठीक है, पुलिस में अप्लाई किया था। जहाँ पे भी अप्लाई करते हैं पासिंग भी हो जाती है, स्कोरिंग भी हो जाती है, लेकिन एंड पे क्या आता है कि जी आपको अब हम कुरानदाजी के ज़रिए बुलाएंगे, वो कुरानदाजी करते हैं तो फिर आपका नाम आएगा। फिर मतलब इसका मतलब ये है कि वो मेरिट कहाँ गया, वो मेरिट की बात नहीं है। सिर्फ सब कुछ पास कर लिया तो आपको नौकरी नहीं मिल रही सरकारी? नौकरी नहीं मिली, सिर्फ ये पासिंग कर ली, ग्रेडिंग तक हो गई, इंटरव्यू तक बात आई तो तब उन्होंने कहा जी यार ये मेरिट भी नहीं, अब हम कुरानदाजी के ज़रिए मतलब सिस्टम करेंगे। अगर कुरानदाजी ही करनी थी तो फिर मुझे ये बताते कि वो MCQ टाइप पेपर क्यों लिया गया, वो टेस्टिंग क्यों करवाई गई, उसका कोई ज़रा बराबर भी फ़ायदा नहीं। रही बात महंगाई की, जैसे ही इनकी हुकूमत चेंज हुई थी तब कुछ दिन के लिए बुरी हुकूमत भी आई थी, और उसी दौरान इतनी ज़्यादा महंगाई थी कि वो हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि एक बंदा जो घर का नॉर्मल फैमिली है वो 4000 में राशन ले रहे थे पूरे माह का, ठीक है, उन्हीं दिनों में उनका खर्चा 8 से 10 हज़ार रुपये का हो गया। और रही बात सैलरीज़ की और इश्यूज़ की, वो वहीं के वहीं है। मतलब क्या कि अखराजात हमारे बढ़ चुके हैं, लेकिन नहीं बढ़ी आप? आमदन बिल्कुल नहीं बढ़ी और ना ही बढ़ रही है। पैगाम क्या देना चाहेंगे आप? इतनी बड़ी टीम है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, इतने ज़्यादा मंजे हुए खिलाड़ी हैं सियासत के। सिर्फ ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, अगर हम कोई भी बंदा किसी को कहता है कि जी वो कहता है यार जो ये इनके नवाज शरीफ के बारे में बात करता है जी वो पटवारी हैं, जो इमरान खान के उसके साथ कहते हैं उसे कहते हैं ये यूथी है, कोई एक बात कोई लॉजिक को लेके चल ही नहीं सकते कि यार ये बात है। हम कहते हैं कि ये फ़लानी पार्टी का फ़लानी पार्टी, आप ये क्यों नहीं देखते कि जो चीज़ हमारे सबके लिए बेहतर हो, आया हम उसको आगे लेके आएँ। आपने क्या पैगाम देना है वज़ीर आज़म को? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आया कोई भी आए, ये वज़ीर आज़म साहब ये आए या कोई और आए, लेकिन कम अज़ कम यहाँ लोगों के अंदर कम अज़ कम एक चीज़ होनी चाहिए, वो खुशहाल हों, उनकी ज़िंदगी। महंगाई होती है कम होती है, अगर महंगाई है तो आप उनकी आमदनी उससे ज़्यादा कर दें ताकि उनको ये महंगाई फील ही ना हो, लेकिन उनकी आमदनी को कम अज़ कम ज़्यादा करें ताकि अखराजात फील ना हो। कर्जे इसलिए बढ़ गए हमारे कि हमने डॉलर जो है वो ज़ाहिर है उसकी कदर बढ़ गई है, रुपए की कदर नीचे हो गई है, लेकिन आम आदमी की कदर कहाँ पर है? आम आदमी की कदर तो बिल्कुल उसकी पहुंच से बाहर हो चुकी है। किसी के लिए भी ये सर्वाइव करना आसान काम नहीं है। अभी कि आप ये कह सकते हैं कि एक आम आदमी तो दूर की बात, सफ़ेद पोस्ट जो है ना वो भी सर्वाइव नहीं कर सकता। और ये वज़ीर आज़म साहब को एक मशवरा है
कि अगर आज से ये चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही तो आप इसको छोड़ दें। क्या चीज़ कंट्रोल, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही कि हुकूमत कंट्रोल नहीं? कंट्रोल नहीं हो रहा, ना तो उनसे महंगाई कंट्रोल हो रही है, ना उनसे कोई मुल्क कंट्रोल हो रहा है, कोई ना उनसे कोई अदारा कंट्रोल हो रहा है। आप लाहौर में देख लें कि ये कराची की तरह हर जगह पे कूड़ा करकट वैसे ही पड़ा हुआ है, जिस महकमे पे चले जाए कोई काम नहीं हो रहा। या कोई एक चीज़ भी ये बता देना ये कि सही स्टैब्लिश चल रही है तो हम भी माने कुछ भी नहीं कर सकते, इनके पास कुछ है ही नहीं, ना कुछ कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि पिछली गवर्नमेंट अच्छी थी, मगर ये कि जिसको नहीं चलाना आता वो पीछे हो जाए, जो चला सकता है वो आगे आ जाए। आपको नहीं लग रहा कि अगले 2 सालों में, 2.25 सालों में कोई 1 करोड़ नौकरी की जो पेशकश है वो आपको भी मिल जाए, एक नौकरी आपको भी मिल जाए, किसी इनको भी मिल जाए, भाई को मिल जाए? कोई हो सकता है जादू की छड़ी वज़ीर आज़म के पास भी आ जाए? नहीं, वो कोई अलादीन का चिराग आ जाए तो वो कुछ हम कह नहीं सकते। अगर अलादीन का चिराग ही आ जाए, अगर 2.5 साल के अरसे में कुछ नहीं कर सकते, जो इन्होंने 3 माह या 6 माह या 1 साल का जो इन्होंने प्रोग्राम दिया था, फिर उन्होंने कहा जी 2020 जो है ये नौकरियों का साल है, तरक्की का साल है, क्या साल है वो भी सारा गुजर गया। अब ये उसको कोरोना पे डाल देंगे, नाअहली सारी इनकी खुद की है। 2021 को भी वो तरक्की का साल कह रहे हैं। वो तो कहते ही रहेंगे, इसी तरह हम 30 साल से सुन रहे हैं, जो आता है वही कहते हैं जी अब मैं करूँगा। कौन करता है? कोई भी नहीं कर रहा। वही है ना, अब 20 साल पहले ये तो नहीं बनी हुई थी, अब बन गई। देखिए बात सुने कि इसका ये मतलब नहीं है कि ऑरेंज ट्रेन भी बन गई है तो उन्होंने भी कोई अच्छा काम किया है। मैं तो कह रही हूँ कि हर हुकूमत में कुछ ना कुछ हुआ तो है ना। देखिए जी, पहले कुछ ना कुछ नजर आता था, अब कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ये एक बोरिया पुल है, आज 1.5 साल से बंद है, वो छोटा सा प्रोजेक्ट अभी तक वो मुकम्मल नहीं हो रहा। एक इंसान अगर वो गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता वो छोड़ जाए, सीट से पीछे हो जाए। ये मुल्क नहीं चला सकते, छोड़ दें इनको। आसान है इतना सीट छोड़ के चले जाना? मैं हल्फन ये कहता हूँ कि मैंने खुद पीटीआई को वोट दिया है, उसके बावजूद मैं इससे इतना तंग आ गया हूँ कि मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे कि ये आज कल की आज ही ख़त्म हो। आपके जज्बात काबिले दीद है, क्या कहेंगे? क्या एक बंदे की ज़िंदगी क्या है, एक गरीब बंदे की जिसने रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, फिर ऊपर से वो हफीज़ शेख साहब का ये बयान भी पढ़ ले अखबार में, टीवी पे सुन भी ले कि जनाब महंगाई भी कम नहीं होने वाली, वक्त लगेगा। महंगाई कम हो ही नहीं सकती, ये नाअहल करप्ट हुकूमत है, ठीक है। और सादिक और अमीन की हुकूमत है। इनको बस ये कि नज़र आ रहा है कि उसने चोरी कर ली, उसने चोरी कर ली, उनको चोरी कर ली, इसने चीनी में इतनी चोरी हुई है, आटा इतना महंगा हो गया, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, गरीब आवाम खाने को तरस रही है। और ये सिर्फ वो नवाज शरीफ ने वो चोरी कर ली, शहबाज शरीफ ने वो चोरी कर ली। इनको चाहिए कि उनकी चोरी छोड़ दो, ठीक है। हुकूमत को देखो, अवाम को देखो, अवाम का क्या हाल है। अवाम इस टाइम भूखी मार रही है, इनको कोई ख्याल ही नहीं है अवाम का, कोई ख्याल नहीं है। वो तो कहते हैं वज़ीर आज़म से ज़्यादा दर्द और दुख कोई और रखता ही नहीं है अवाम के लिए। दुख दर्द तो वो बनी गाला में अपने कुत्ते खिला रहा है ना, दुख दर्द उनको गरीब अवाम के साथ आगे बैठे ना उसको पता लगे। वो तो बनी गाला में अपने कुत्तों को खाना खिला रहा है, सुकून से अपनी ज़िंदगी आशी से गुजार रहा है। बुरी बात नहीं कि किसी बंदे ने पेट्स रखे हुए हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखिए बात करने का मकसद है, पेट रखे हुए हैं उसने, लेकिन अपना छुट्टी का टाइम वो अपने मज़े में गुजार रहा है। उसको चाहिए कि गरीब आवाम को देखे, गरीब आवाम कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है, ठीक है। रात को ये जो 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, कितने करोड़ तो छूट गई हैं, 1 करोड़ कहाँ से मिलनी है? 50 लाख घर, 50 लाख घर तो कह लें कि ये ख्वाब ही दिखा रहे हैं। कहते हैं ना कि सब्ज़ बाग जितने मर्जी दिखा लो, ख्याली पुलाव वो ऐसा पुलाव है जितना मर्जी पका लो, अपने अंदर ही पकाना। कोई तब्दीली नहीं आएगी 2 सालों में? नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है, कोई तब्दीली है? कोई आएगी, आ जाएगी तब्दीली की कोई बात नहीं है। उनके पास 70 साल से 30 साल किसी ने की है, उसको भी 2.5 साल हुए हैं गवर्नमेंट में। आहिस्ता आहिस्ता जब कौमें बनती हैं। टीम तो उनकी माशाल्लाह वही वाली है ना, चेहरे तो वही वाले हैं जो पिछले 5 सालों में बैठे हुए। मैडम मेरी बात सुने, जब कोई भी कौम बनती है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये नहीं है हम खुद सही नहीं है, हम खुद कहते हैं कि जी ये हो गया, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, वक्त गुजर रहा है, अच्छा गुजर रहा है। पूरी दुनिया के अंदर ये आफत है, पूरी दुनिया के अंदर ये बीमारी है। हम लोग कहते हैं कि जी वो उसने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। पूरी दुनिया में तेल की कीमत नीचे जब आई थी तब भी खित्ते में सबसे ज़्यादा हमारी कीमत थी। जब कोई भी महंगाई में सबसे ज़्यादा हम आगे हैं। जब कोई भी कौम बनती है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कैसे मुश्किलात का होता है? आपके पास एक सिस्टम मौजूद हो पहले से और नया बंदा आके वो सिस्टम खराब है। मेरी बात सुने, अगर यहाँ पे कोई 2-3 कनाल का प्लाजा कोई बनाता है ना, उसको भी 5-7 साल लग जाते हैं। ये तो पूरा मुल्क बनाने में टाइम लगेगा। आखिर ये तो 5 साल के, ये देखें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने किया। आपको या नहीं? अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है, उम्मीद है। इमरान खान साहब नौकरियाँ दे देंगे। मेरी बात सुने, आज नौकरी वो कहते हैं कि जी कोई आर्ट पढ़ा हुआ है तो वो कहता है मुझे नौकरी मिल जाए। मैं हक है ना, बाहर के मुल्कों में ऐसे ही होता है। बात सुने ना,
उनका एक मेयार भी तो होता है ना, उनकी तलीम के हिसाब से ही है ना। अगर वहाँ पे अनपढ़ भी है, कोई जॉबलेस है, तो उसको भी वजीफा मिलता है हुकूमत की तरफ से। मिलता है, लेकिन उनके पास वसाइल हैं, ठीक है, हमारे पास वसाइल ही नहीं है, हम कहाँ से देंगे। पहले पाकिस्तान से ज़्यादा वसाइल मिला नहीं, ख्याल बनता किसी और मुल्क में होंगे। पाकिस्तान में जितने वसाइल हैं हर लिहाज से आ जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ही आएगा ना। कैसे गुजारा करते हैं आप जनाब? हम गुजारा करते हैं फूल बेच के, मेरे बच्चे बनाते हैं फूल, घर में मैं बेचता हूँ। दिन को मजदूरी करता हूँ मिस्त्रियों के साथ, रात को ये फूल बेचता हूँ। महंगाई हुई है? महंगाई बहुत हुई है, ये 240 रुपये का एक घी का पैकेट मिलता है। आपका गुजारा कैसे होता है? आप गुजारा 7,500 रुपया किराया दे रहे हैं हम मकान का। हफीज शेख साहब के बकौल कि गरीबों का दुख रखते हैं, दर्द रखते हैं, तकलीफ रखते हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर कोई भी नहीं गरीब को समझ सकता। मगर हमारा तो नहीं किया उन्होंने। 3 माह जो फारिग बैठे बाजार में, आपके सामने कंडीशन है, रश है ही नहीं है। फिलहाल तो रश तो है नहीं है बाजार में। जब नवाज शरीफ के दौर में था तो काफ़ी काम शाम आया था, इजराई लगी हुई थी। अब तो वो मज़ा रहा नहीं कारोबार में। कारोबार में मज़ा नहीं आ रहा। ये जो 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का वादा है, अब किया तो है ना, अब हमने याद भी कराना ही है खान साहब को, तो उसमें से कुछ मिल जाएगा आपको? वो किस्मत की बात है, मिले ना मिले, उसका मिलना तो है नहीं है। वो जो है इन्होंने आपस में जो है ना सब ने बांट लेना है। ये हमारे गरीबों में नहीं मिलना, इन्होंने आपस में जो है ना बांट मुड़ लेना है। आपको लग रहा है कि इंशाल्लाह सब कुछ मिलेगा चाचू, कब सब कुछ मिलेगा। जब गरीब मर जाएंगे ना फिर मिलेगा। ये चोरों ने जो खड्डे खोदे हुए हैं ना, जब वो पूरे हो जाएंगे ना तो इंशाल्लाह सबको मिलेगा। मुझे बताएं कि जिनको आप, जब मैं तो ये लफ्ज़ नहीं बोल सकती, लेकिन चले आपने जिनको भी रेफरेंस में रख के कहा है कि जिनकी वजह से खराबी हुई है, उनको तो गए हुए 2.5-3 साल हो गए हैं। अब तो खान साहब को चाहिए ना कि आप कुछ परफॉर्मेंस करके दिखाएं, को 50 लाख घर में से कोई 10 लाख घर बना दें। 9 साल का खड्डा खोदा हुआ जो है ना, वो 2.5 साल में पूरा नहीं होता। लेकिन इमरान खान साहब के साथ जो टीम है माशाल्लाह, वो तो नहीं है ना। वो तो 90 दिन में खड्डे पुर करने वाली टीम थी। 90 दिन नहीं, इमरान खान साहब के पास जो टीम है ना, वो 90 दिन में खड्डे पूरे करने वाली थी। और अल्हम्दुलिल्लाह 90 साल से भी एक इनकैपिटल टीम है, और इसमें नहीं हो सकता भाई। सब कुछ होगा। उम्मीद होनी चाहिए। क्या उम्मीद है? इमरान खान साहब महंगाई, अब तो वो खुद मान गया, हफीज शेख साहब कह रहे हैं महंगाई नीचे नहीं जाएगी। महंगाई क्यों नहीं जाएगी? आप कह रहे नहीं जाएगी, हफीज शेख साहब कह रहे नहीं जाएगी। आस्ता आस्ता जाएगी ना, कह रहे वक्त लगेगा। इतने भी ये चोर थे इनके साथ मिले हुए, सारा माफिया इन्होंने सारों ने कट कर लिया, चीजें महंगी कर दी पीछे से। यानी जिनके दौर में आप कह रहे चोरी हुई थी, उनके दौर में चीनी 50 रुपए किलो थी। अब जिनके दौर में चोरी नहीं हो रही है, उनकी दौर में चीनी मिल नहीं रही है। इस वजह से नहीं रही कि वो सारे इनके साथ मिले हुए हैं, वो सारे साबका हुकूमत के। मतलब है कि हुकूमत कमजोर हो गई? कमजोर नहीं, गुज़श्ता हुकूमतें मजबूत हो गई, अपोजिशन मजबूत है। आस्ता ही वो काबू पाएगा ना, एकदम से अलादीन का चिराग नहीं है। फॉर्मूला समझ नहीं आया ना इनको। सिर्फ उसने इमरान खान साहब ने सिर्फ एनआरओ का लॉलीपॉप दिया हुआ है। ये जब बात करते हैं ना महंगाई हो गई है, तो इनको लॉलीपॉप दे देते हैं। नहीं जी एनआरओ नहीं दूंगा, जी एनआरओ नहीं दूंगा। सिर्फ ये इस चीज़ की बात कर रहे हैं, एक एनआरओ का बहाना लगाया हुआ है इन्होंने। महंगाई ऊपर से ऊपर जाई जा रही है, गरीब आवाम का कुछ भी नहीं बन रहा। इमरान खान साहब ने बड़े अच्छे काम भी किए हैं। उन्होंने लंगर खाने बनाए हैं, मुसाफिर खाने बनाए हैं, सेहत कार्ड दिया है। ये रोटी उन लंगर खाने जो की रह गई है। इमरान खान साहब लोगों को भीख मांगना अपनी तरह सिखा रहा है ना लोगों को, और कुछ नहीं सिखा रहा। अपनी तरह भीख मांगना सिखा रहा है बस। मैडम बात भला क्या बात है, पहले तो एक इल्ज़ाम था ना कि पोल्ट्री फार्म हमदा शबाज का है, शुगर मिल शबाज शरीफ की है, ये सारा उनका है। तो अब किसकी है? चलो माना वो चोर थे, वो जो भी है, तब तो महंगाई नहीं थी है मानना है। तो अब जो आए हैं, नई खजाना खाली नहीं हुआ, खजाना भर के छोड़ के गए हैं। कर्जे देने थे इसलिए हमने कर्जे उठाए हैं। कर्जे कैसे देगा बताएं? ये आपके सामने खड़ा है, इससे पूछे 12,000 मिला है, इनको मिला, किसी को नहीं मिला, कुछ मिला। ये भी बड़ी मुज़ाहिका खेज बात है कि वो हुकूमत जो खुद कर्जे उठाती है, वो आवाम को भी कर्जे दे रही है। बहुत बड़ी बात भी है। दिल बड़ा है हुकूमत का, क्योंकि कर्जा के उठाया उसने है, कितना पैसा है, फिर कहते हमारे पास पैसा नहीं, खजाने खाली हैं। इनके जो मशीर है ना, मशीर जितने महंगाई है, इसमें वो हफीज शेख साहब कह रहे हैं कि अभी कम नहीं होगी, वक्त लगेगा। आपको क्या लग रहा है? मैं वही तो अर्ज करना चाह रहा हूँ, महंगाई जो है इस वक्त बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है, इनकी बस से बाहर नहीं है, इनके बस की बात नहीं है। बाजार के हालात देख रहे हैं, ये जो दिन है ना, हमारे काम के दिन थे, कारोबार के दिन होते थे हमारे पास वेल का टाइम नहीं था होता, खाना खाने का हमारे पास टाइम नहीं था होता, ठीक है। अब जो महंगाई की वजह से ना बाजार कस्टमर का रश नहीं इतना है,
पावर ही नहीं है, पैसे ही नहीं है आवाम के पास है। वहाँ पर ये जो बुरश लगा हुआ है ना, पहले ये वाला हमें 130 का आता था, अब ये 200 रुपये का हुआ है, ये 150 का बेचते थे। अब कस्टमर आके हमें 150 कहते हैं, 130 कहता है, हम खुद परेशान है, कस्टमर ही परेशान है, कैसे दें, कैसे परचेज करें, तो क्या मिलेगा? महंगाई तो हर दौर में होती है। इन्ना रुपया बाहरों आया, इन्ना रुपया आया, कितने गया? इन्हें मां मस्जिद बने, फिर गुरुद्वारे ने मां मस्जिद बने ने, असी चंगे हैं, असी चंगे हैं, कितों चंगे ने? भुखी दुनिया मर गई है, ऐसे कि नहीं के हस्पताल फट गए। उन्होंने बड़े अच्छे काम भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है। बड़े सोच मैं कहना मैं कमाल है के कभी गए नहीं आप? कसीम नसीम है किथे लंगर खाने? लंगर खाने किथे गए तो समझ नहीं पता किथे लंगर खाने खुले हुए जाने हैं, पर उसे दो कुछ होते दो चीजियाँ खाने हैं, मरा जिन्हें चले वो भी जाके कहते परा दे की खाना उसे जाके। अच्छा तब्दीली नहीं आई दादा जी? आहो तब्दीली नहीं आई? तब्दीली कोई नहीं आई, चक्के ही आए ने, कोई तब्दीली नहीं आई। नौकरियां नहीं मिलेंगी? नौकरियां कहानियां ही सुनाइयां ने इन्होंने। 2 साल है ना अभी। बंद कर दियो, ट्रेन नहीं तारना, वो ना डबल बिल आ गए हूँ कौन तारे? ये जवाब देंगे पीटीआई वाले। सही बात है, कब्र में सुकून है, तो अभी आपने क्या करना है? कब्र जी जाके सुकून है, बाहर नहीं सुकून दवाएगा थानू इंशाल्लाह। जवाब दो ना। हाँ जवाब दे रहा हूँ ना। लीडर ने तो कहा था जी मैं अगर कर्जा लूंगा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, वो तो किसी बात पे पूरा नहीं उतरता। 1 करोड़ नौकरी वो पक्की में चढ़ जाएगा पटरी से, जेने नाल कच्चे उतर जाएगा। ओ नहीं मैं तो उनकी क्या थी, कभी कभी मुंह से निकल जाती है तो वो फिर मान जाते हैं ना। सारे ने भुगतना है भाई, सारे। ये जो ऑरेंज ट्रेन चल रही है देखें, सारा दिन खाली चलती है, कोई इसमें बंदा नहीं बैठता। आप कह रहे ना आप नहीं बैठते, मैंने तो देखे लोग बैठते हैं सर एंजॉय के लिए फैमिली के साथ एंजॉय में भी मुफ्त तो नहीं बैठ रहे, पैसे दे रहे हैं ना। हर बंदा रोजाना तो नहीं जा सकता, एक दिन चला जाएगा, 2 दिन चला जाएगा, ट्रेन जाती है बिल्कुल खाली होती है। रूट है उसने तो जाना ही जाना है। ये सारा उन्हीं का कमाल है। उनका ये भी क्लियर कर दूं, सॉरी टू कट यू ऑफ, कि ये एक ऑरेंज ट्रेन है, पर्पल ट्रेन थी, ग्रीन ट्रेन थी और एक और ब्लू ट्रेन थी। ये ट्रेन चलनी थी पूरे शहर में, जैसे कॉस्मोपॉलिटन शहर में होनी चाहिए, ये वैसे वाला प्लान था। लेकिन जाहिर है चूँकि एक ही स्टार्ट की और फिर एक ही में ऐसा फंसे कि उसके बाद बाकी 3 की तरफ ध्यान गया नहीं है। कितने रोजाना का आप पता करवाएं, ये कितने करोड़ रुपए का खसारा हो रहा है हुकूमत को। इस फायदा देगी ना, ये फायदा देगी मेरे भाई, ये 5 साल बाद गिर तो नहीं जाएगी ना, ये तो आगे आपके 50-60 साल निकाल जाएगी। सिर्फ फायदा उसको है जिसके स्टेशन पास बना हुआ है। अगर आपने हार रोड जाना आप इस पे नहीं बैठ सकते, अनारकली जाना आप इस पे नहीं बैठ सकते। बैठे आपके जहाँ आपने जाना, आपने ठोकर जाना है, ये पड़ेगी आपको पास। तो किसी ने ठोकर चलती ना ट्रेन 2.5 साल पहले चलती तो ये फायदा ही फायदा था, ये 2.5 साल का स्टे ना लेते तो यहाँ नुकसान होता। महंगाई की क्या पोजीशन है? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। देखें काम शाम की पोजीशन कोई भी नहीं है, बिल्कुल डेड पोजीशन जा रही है। काम शाम सारा दिन बैठते हैं, 5-6 बजे जाके बिस्मिल्लाह होती है, फिर जाके कोई एक आधा कस्टमर आता है। और ये देखें अभी तक बाज़ार में रश ही रश है, कस्टमर और दुकान के रेंट बहुत ज़्यादा है। इधर बाज़ार में परचेजिंग जो माल पीछे दुकान से होलसेल रेट पे 300 की एक मसाले की चीज़ मेरी थी, अब वो 350 में होलसेल में। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, ज़्यादा महंगाई है बिल्कुल। शेख साहब भी कह रहे हैं आप तीसरी। हाँ जी महंगाई तो इस्तगफार जितनी करो उतनी कम है। हाथ लगा ले। मैं तो पाँव को भी हाल तौबा इस्तगफार। तो आपको लग रहा है इमरान खान साहब को नौकरियां दे देंगे, 50 लाख घर बन जाएंगे? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या आ रहा है? तब्दीली नहीं आ रही। करे अल्लाह करे कुछ भी नहीं, कोई भी कुछ नहीं देता, सब अपनी अपनी कुर्सी को रोते हैं। खान साहब ना नेक नियत के है। नहीं मेरी बात सुनो बेटे, ना मैं कहती इमरान खान को ना मैं नवाज शरीफ को, दाने कोई भी नहीं मैं डाल के देता, खाना कोई नहीं देता, सिर्फ महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। हाँ बस, सभी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सिर्फ महंगाई पे कंट्रोल हो। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, महंगाई इमरान खान ने किया क्या जब से आए? क्या किया इमरान? क्या है बताए? मैं चुप कर, मैं जॉब पे से आ रही हूँ, किसी के घर में काम करते हैं, हमारा पूरा भी नहीं होता,
क्या हमें क्या तनख्वाह ज्यादा मिलती है? इतना हर यहाँ की महंगाई करी। अब देखें ओरिएंट ट्रेन है, कितना अच्छा प्रोजेक्ट। मेरी बात, नवाज शरीफ के होते में लोग भूखे नहीं मरते थे, कुछ नहीं होता था, बिल भी नहीं। ये मतलब घर किराए का है, 16,000 रुपये हम किराया देते हैं, 2 जन घर है, किराए का 50 लाख घर बना रहे इमरान खान साहब। कोई भी नहीं बना रहा। पहले यही कह के आया था, क्या दिया? लोगों को नौकरियों से निकाल दिया, हमारे बच्चों को नौकरियों से निकाल दिया उसने। क्या दिया हमें उसने? बेरोजगारी बढ़ी है तो बहुत है, कुछ भी नहीं। और नौकरियां कह रहे हैं, उसमें से मिलेगी नौकरी? किस में से मिलेगी? करोड़ नौकरियों कोई नहीं मिलती है। अब तेरा कोई नहीं मिला था, तो मिली नहीं, तो अब कैसे मिलेंगी? 2.5 साल तो रह गए इसके जाने में। 2 सालों में, 2.5 सालों में, 2.25 सालों में ये बेकार आदमी है। इमरान खान जो है वो बेकार है। हमें सिर्फ शहबाज शरीफ चाहिए जो एक अच्छा आदमी था। और क्या तब्दीली आएगी? क्या तब्दीली लेके आया? क्या लेके आया? गरीबों को भूखा मारने के लिए तब्दीली लेके आया। भूखा मार बाहर होना चाहिए, इमरान खान को अंदर होना चाहिए। क्या देंगे इमरान खान साहब को? पैगाम क्या देंगे? हम ये कहते हैं कि सुकून होना चाहिए, महंगाई ना होए। अम्मा जी वो कह रहे कब्र में है, तो बस ये कब्र में था, फिर उतारो इसको नीचे। इसको काहे के लिए बैठाया हुआ? फिर अब इमरान खान भी चोर है, वो भी एक दिन अंदर ही जाएगा। क्या कहेंगे? क्या एक भी वादा इमरान खान ने पूरा नहीं किया, एक वादा भी नहीं पूरा किया। अपने गरीब आवाम को देखो, उनके घर का सिस्टम देखो जो चल रहा है। हमें तो चाहिए कि अपना घर किचन चलना चाहिए। जब किचन नहीं चलेगा, एक मजदूर की क्या तनख्वाह है? 1,000 रुपया। क्या कुर्बानी दें यार, क्या कुर्बानी दें? 1,000 रुपया मजदूर को मिल रहा है, ठीक है। अपने घर का सर्कट कैसे चल रहा है? हम कहना चाहते हैं, देखो ना, लोगों के घर खाना बनाती, कितनी मुश्किल से कमाते हैं, करते हैं। जब घर में ना हमारे पूरा पड़े तो हमारे किस काम का? ये बतला। तो हम इमरान खान को क्या समझेंगे? उसने इसने मांग के नहीं, इमरान खान को क्या कहें? वो सस्ता कर दे, सोचो गरीबों के लिए एहसास करे, ना महंगाई करे। इतना तो कर सकता है, उसके हाथ में है सब कुछ। क्या लोगों को भूखा मारना उसने? जब आवाम खुशहाल होगी तो हुकूमत पास होगी। ये बहुत बड़ी बात की है। जब आवाम खुश होती है तो हुकूमत पास हो जाती है। जब आवाम के लिए तरक्याती काम हो रहे होते हैं तो हुकूमत अच्छी हो रही होती है। जब आवाम यानी आम लोगों को, आम बच्चे अच्छे स्कूलों में जा रहे होते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो हुकूमत अच्छी होती है। जब आपकी रोज़ की पकने वाली सब्ज़ी सस्ती है, आपके पास जो अंडे हैं वो सस्ते हैं, मुर्गी सस्ती है, आप ना खाएं गोश्त, आप मुर्गी खा लें, आप ना जाएं 5 स्टार होटल्स में, आप घर की रोटी खा लें, लेकिन कम से कम वो सस्ती और अच्छी होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हफीज़ शेख साहब का ये बयान दिल पर क्या कहर ढाए हुए है, ये बयान करना बड़ा ही मुश्किल नज़र आ रहा है। उसका मसला ये है कि क्या कहें, किस ज़बान से हुजूर पुकारें आपको कि ये भी हम हैं और वो भी हम हैं। क्या गज़ब ढा रहे हैं हुजूर? क्या कह दिया आपने सेनेट में कि महंगाई कम करने में वक्त लगेगा? अब यहाँ जाएं या वहाँ जाएं, किसकी तरफ देखें, किसको कहें कि माई बाप आप ही हैं हमारा तो सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया। तब्दीली के नाम पे वोट दिया, तब्दीली के नाम पे जो मिला है वो तब्दीली के नाम पर हमें कबूल नहीं है। ये तो तब्दीली नहीं है जो आप लेकर आए हैं। तो जो लेकर आए हैं उससे हमारा सांस बंद होता है, फ़िज़ा आलूदा हो रही है, रोटी नहीं जा रही है, बच्चे घरों में बैठे हैं, बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर कब देंगे आप? कब होगी दस्तक दरवाजे पर और खुलेंगे ये दरवाजे खुशियों के आंगन में? हफीज़ शेख साहब को तो दर्द है, तभी कह दिया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान गरीबों के बारे में सोचते हैं, उनसे ज़्यादा दिल किसी का नहीं दुखता है। अगर दिल दुखता है तो अमलन भी कुछ कर लीजिए, क्योंकि वक्त थोड़ा रह गया है, गाड़ी तेज़ जा रही है। फरवा वहीद को ज़बान खल्क से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।